हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आज की इस वीडियो हम मॉडर्न फिजिक्स यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर के हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नीट प्रीवियस क्वेश्चन। तो काफी मजेदार रहने वाला है सेशन, तो पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट्स जो कंसेप्ट है प्लस न्यूमेरिकल है, दोनों को मिलाकर क्या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए पूरा आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहेंगे, हर एक चीज समझ के जाएंगे और सीख के जाएंगे, मजा आएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था नीट 2016 में। क्या क्वेश्चन था, पढ़ लेते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि जो लैंग्वेज कह रही है उसको लिखो एक डायग्राम में। किसमें लिखो? डायग्राम में। तो इनका ये कहना है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? मास है। देखिए, सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितना मास है? एम मास है। ठीक है, ओके। अब फोटोन हैव सेम एनर्जी, और एक हमारे पास क्या है? फोटोन है, यानी कि क्या है? फोटोन। और इन दोनों की एनर्जी कैसी है? सेम है। एनर्जी कैसी है? सेम है। ओके भाई, चलिए आगे पढ़ते हैं। वो एनर्जी कितनी है? ई है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज, यानी कि इन दोनों की जो वेवलेंथ होगी, सपोज इसकी वेवलेंथ है लैम्डा ई और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा पी, तो हमको निकालना है लैम्डा ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी। तो हम कैसे निकालेंगे? अब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमने थ्योरी अच्छे से क्लियर की है। आपने की होगी, अच्छी बात है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपने थ्योरी अच्छे से क्लियर की है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा ई इक्वल टू कितना होता है? h अपॉन अंडर रूट में 2m e या k। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी वेवलेंथ होती है? इलेक्ट्रॉन की। डन। चलिए, हमको किसमें रेशियो निकालना है? हमको फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में रेशियो निकालना है। तो हमको फोटोन का एनर्जी का बेसिस में फॉर्मूला पता है। अच्छा, एक चीज तो हमको पता रहती है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू होती है। अच्छा, यहां पर वेवलेंथ है, यहां पर वेवलेंथ नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता ही होगा। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। अब ये किसकी एनर्जी है? लैम्डा ई, सॉरी लैम्डा पी। ये फोटोन की वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है? फोटोन की। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, लैम्डा पी को इधर ले जाते हैं, एच सी अपॉन ई कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया भाई। चलिए, अब हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है इनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेशियो निकालते हैं। लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी कर देते हैं फटाफट से। ये कितना है? एच अपॉन अंडर रूट में 2m e मल्टीप्लाई, ये रिवर्स होकर जाएगा तो ई ऊपर आ जाएगा, एच सी नीचे आ जाएगा। ओके भाई, चलिए तो एच से एच कैंसिल हो गया हमारा, 1 अपॉन सी, और साथ में हमको मिल रहा है ई अपॉन अंडर रूट में 2m e। और हमारे ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, तो इसको ऐसा बनाया जाए। ऐसा बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, 1 अपॉन सी, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ई स्क्वायर अपॉन 2m e लिखा जा सकता है। ठीक, एक ई से एक ही कैंसिल हो गया आपका, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन सी अंडर रूट में ई अपॉन 2m। ओके, दिस इज रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब क्वेश्चन में ये, अब इसके जो ऑप्शन है वो इस तरह के हैं, तो ऐसा बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंप्लाई करके हम बना लेंगे। देखो दिख ही रहा है हमको 1 अपॉन सी, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, ई अपॉन 2m की पावर हाफ। आप देख लो भाई, इसमें मैच कर लो क्या मिल रहा है हमारा। देखिए, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये तीन ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। दिस इज अवर आंसर। तो कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। बस आपको किस चीज का टेस्ट था इसमें? हमारा टेस्ट था कि क्या आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ याद है कि नहीं, क्या आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है कि नहीं। बस ये दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके रिलेशन हमको निकालना था, वो हमारा आ गया। कोई दिक्कत? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, इस प्यारे से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नीट 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन की स्टोरी क्या है। इनका ये कहना है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी कि फोटोन का निकलना, फोटो एमिशन। आपके पास एक मेटल प्लेट है, सपोज ये एक आपकी मेटल प्लेट है। ओके भाई, ठीक, दिस इज अ मेटल प्लेट। ओके, मेटल प्लेट, डन। ओके, और इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है? तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसको क्या कहते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू इंप्लाई ऑन द मेटल प्लेट।
अच्छा, अब इस पर जो फ्रीक्वेंसी डाली जाती है यानी कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू, यानी कि इस ये अगर ये न्यू है तो ये डबल डाल रहे हैं, तो अगर ये न्यू है तो ये इसकी डबल इस पर फ्रीक्वेंसी का फोटोन क्या किया जाता है, इंसिडेंट किया जाता है। अब जैसे ये इंसिडेंट होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इससे इमिट आउट होंगे। अब जब ये इमिट आउट होंगे तो इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी वो हमको निकालना, ये आपके ऑप्शंस हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आइंस्टाइन इक्वेशन आना चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन ने हमको क्या बताया था कि जब ये फोटोन आता है, ये जो फोटोन होता है ना एच न्यू, ये जो फोटोन होता है वो अपनी एनर्जी को कितनी तरह से इस्तेमाल करता है, तो आंसर है ये जो फोटोन होता है वो अपनी एनर्जी को वर्क फंक्शन में यूज करता है। क्या में यूज करता है, वर्क फंक्शन में यूज करता है, प्लस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है, और वो भी कितनी देता है, मैक्सिमम। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। अब 5 क्या है, दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद है, अरे याद है भाई, यही तो होता है, बस यहां पर क्या जाता है, न्यू नॉट आ जाता है, और ये आपका कितना है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझिए इस चीज को, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट बाहर आ गया न्यू, और ये क्या है न्यू नॉट। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 2 न्यू, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं 2 न्यू, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, न्यू है, यानी कि आपका कितना हो गया, ये 1 न्यू आ गया, यानी कि 2 सॉरी एच न्यू आ गया, ये कितना आ गया, ये एच न्यू, और यहां पर कितना है हाफ एम बी मैक्सिमम। हमको वेलोसिटी निकालनी है तो ये 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो मैं यहां कर रहा हूं, तो 2h न्यू हो जाएगा, ये 2h न्यू हो जाएगा, और m कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और अगर हम यहां से स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडररूट लग जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2h न्यू अपॉन m। देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है सी वाला, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा टेस्ट क्या था, क्या आपको आइंस्टाइन इक्वेशन याद है कि नहीं, आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी आपको पता है कि नहीं, कि जब हम फोटोन डालते हैं तो उस फोटोन का वो कितनी तरह से एनर्जी को यूज करता है, यानी कि वर्क फंक्शन में यूज करता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और प्लस उसको एनर्जी देने के लिए। समझ में बात, पसंद आया क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि लैम्डा ई क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, एंड लैम्डा पी दिस इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो ये फोटोन की वेवलेंथ है और ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। ओके भाई, चलिए आगे इन्होंने कहा कि इन दोनों की एनर्जी सेम है, यानी कि इन दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको बताना है कि एनर्जी सेम है, ई आर रिलेटेड बाय, इनमें से ये कोई ऑप्शन है ये रिलेटेड है, यानी कि इन सब में वेवलेंथ्स आ रही हैं। ओके, और एनर्जी कैसी है, दोनों की सेम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधी सी बात है, एनर्जी की बात की जा रही तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। पता है, हाँ भाई पता है। कैसे पता है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, वो कितनी होती है, h अपॉन अंडररूट में 2m होती है कि नहीं होती में भाई। अच्छा, इसमें एनर्जी आता है, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्यों सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मेरे को एनर्जी इक्वल करनी है, तो मेरे को ई की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। तो ई की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, तो ये स्क्वायर कर दूंगा तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब यहां से ई की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो इंप्लाई करके अगर मैं ई की वैल्यू निकालूंगा तो ये ई तो यहां आ जाएगा, तो यानी कि एच स्क्वायर और ये 2m और ये लैम्डा ई की स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज समझ में आई। ओके भाई, चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फोटोन के लिए। किसके लिए बात किया था मैंने, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं फॉर फोटोन। ओके, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो सबको रटा हुआ है h इक्वल टू एच न्यू। हमको तो लैम्डा के फॉर्म में चाहिए आंसर, तो इसको लैम्डा के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किसका एनर्जी हो गया, दिस। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनर्जी सेम है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल कर लेते हैं, h स्क्वायर 2m लैम्डा ई का स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा पी। जो भी कैंसिलेशन हो रहे हैं तो उनको कर दीजिए, बाकी सब हम कांस्टेंट देख लेंगे। देखो ये एच से ये एच कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, इतना ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो एच अपॉन 2m लैम्डा ई स्क्वायर, और इधर क्या बच रहा है, सी अपॉन लैम्डा पी बच रहा है। ठीक है भाई, अब अपन एक काम करते हैं, क्या काम कर सकते हैं, एक काम कर लेते हैं, लैम्डा पी रिलेशन टू दिस। देखो स्क्वायर तो एक ही में आ रहा है, यानी कि यही आंसर होगा, तो इसी जैसा मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो लैम्डा ई स्क्वायर यहां हो गया, तो ये लैम्डा पी यहां पर आ जाएगा, यहां पर लैम्डा पी आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन 2m आएगा। सही है, देखो
देखना जरा ध्यान दे, इसको मैं यहां ले गया यानी कि ये कंडीशन है और ये यहां आ गया और बाकी सब तो सेम है। सी कहां पहुंच गया नीचे, और ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आपका ये कांस्टेंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि लैम्डा वो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो स्क्वायर है वो फोटोन की वेवलेंथ की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। कौन सा आंसर मिल रहा है, तो हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आपका टेस्ट क्या था कि आपको वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कि नहीं पता, वेवलेंथ ऑफ फोटोन पता है कि नहीं पता, और दोनों की एनर्जी को कंबाइन करना था, मतलब सेम करना था, रिलेट करना था। रिलेट करके ही ये रिलेशन आपका आ गया। कोई दिक्कत, बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ जाते हैं। आइए बच्चों, इस अगले प्यारे से क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोरी पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखो स्टोरी के बिना हम समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटोन विद एनर्जी, मतलब एक फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अपने पास एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, सपोज दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ओके, यहां पर क्या है, आपका कैथोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, ध्यान समझना, दिस इज कैथोड। ओके भाई, ये कैथोड है, तो भाई इसके सामने क्या होगा, एनोड होगा। तो ये हमारा एनोड है, दिस इज एनोड। ठीक है भाई, अब हो क्या रहा है यहां पर, उनका ये कहना है कि फोटोन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहां पर जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, एनर्जी कितनी है, एच न्यू, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। ओके, जब इतनी एनर्जी का फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर इंसिडेंट होता है तो द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे, यानी कि इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे, ठीक है, उनकी एनर्जी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उनकी एनर्जी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमको, यहां तक हमारा क्वेश्चन रीड हो गया, डन। अब आगे इन्होंने कहा कि व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, अब मान लो जो हमारे फोटोन की एनर्जी है वो कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी एनर्जी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर इंसिडेंट ऑन कैथोड, तो ये हमने कैथोड पर इंसिडेंट किया। कहां पर इंसिडेंट किया, कैथोड पर इंसिडेंट किया। ये आपका स्टेप फर्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन यहां पर 2 स्टेप में पूछा जा रहा है, और ये आपका स्टेप सेकंड है, ये आपका स्टेप सेकंड है। ओके भाई, चलिए आगे इन्होंने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड सी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल, अब इससे इलेक्ट्रॉन तो निकले, इलेक्ट्रॉन तो निकले, बट वो एनोड तक नहीं पहुंच पाए। कहां तक नहीं पहुंच पाए, एनोड तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए होंगे, तो आपको पता होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। तो यहां पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, और ये नेगेटिव पोटेंशियल इतना लगाया कि ये इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी थी वो एनर्जी यहां तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि उसकी वेलोसिटी को हमने कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना, वो हमको बताना है। ये आपके ऑप्शंस है, +3 वोल्ट, +4 वोल्ट, -1 वोल्ट और -3 वोल्ट। समझ में बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट से हमको क्या मिलेगा, स्टेप फर्स्ट से हमको ये मिलेगा, हमको आइंस्टाइन इक्वेशन याद आना चाहिए। अच्छा, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस क्या होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता कि नहीं होता। चलिए चलिए अब हम यहां से अपने काम करते हैं। ये तो E है, और ये एच न्यू कितना है अपने पास, एच न्यू अपने पास है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन हमको नहीं पता है, तो वर्क फंक्शन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो और क्या पता है हमको, यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो दी है, तो ये कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस इज -5 नॉट। इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो ये अपना हो जाएगा माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और दिस इज -5 नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि स्टेप फर्स्ट से हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू यहां पर मिल जाती है। अब आ जाइए स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में हमको क्या निकालना है, तो ठीक समझ रहे हो, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू V नॉट, E इंटू क्या होता है, V नॉट होता है, और इसका फॉर्मूला भी यही होता है भाई, यही फॉर्मूला होता है, एच न्यू, क्योंकि जितनी आप काइनेटिक एनर्जी होगी वही किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो ये दिस इक्वल, और यहां पर क्या आ जाएगा, 5 नॉट आ जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, इस केस में जो 5 नॉट है वो हमको नहीं पता, वो हमने यहां से निकाला है। तो पहले तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, दिस, ये कितना है अपने पास, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 5 नॉट अभी आपने कैलकुलेट किया, कितना आया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट किया, तो ये कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो 3 आंसर आ रहा है, तो झट से आप 3 पे आंसर लगा दोगे, और गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, तभी तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी हुई है, 0। तो दैट इंप्लाइज दैट करके क्या करना पड़ेगा, इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो माइनस का कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव लगाओगे तभी तो इसकी वेलोसिटी को 0 कर पाओगे, पॉजिटिव लगाओगे तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो जाएगी।
हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ, तो बस यही यहां पर ध्यान देना है, ये प्लस में है तो इसको आंसर क्या में देना है, माइनस में। तो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस केवल स्टोरी को पढ़ के यहां पर मेंशन करना था और थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना था, और कुछ भी नहीं था। सारी चीजें क्वांटिटी गिवन थी, बस केवल हमारा टारगेट क्या था कि हमको वर्क फंक्शन निकालकर यहां पर पुट करना है और इसका हमको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार थे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और क्वेश्चन करेंगे। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं कराने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।